सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आता है जिसको देखकर सभी लोग यानी हैरान हो जाते हैं। जो वहां पर बैठे हुए वकील हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। और यानी ये एक सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया और साफ साफ कहा, यानी एडवर्स पोजीशन की बात, तलवार और ढाल की बात, यानी कोई भी व्यक्ति जो है अगर आपकी जमीन को कब्जा कर लिया तो अब क्या होगा ये आप जरूर जान लीजिए। यानी ये कानून क्या कहता है, ये कानून उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो जमीन का मालिक हैं, और ये कानून उनके लिए भी महत्वपूर्ण है यानी जो जमीन पर कब्जा रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया और कहा कि देखें एडवर्स पोजीशन को तलवार और ढाल दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कब्जा विवाद में अक्सर क्या होता है कि एक आपकी जमीन है और ये जमीन का जो टुकड़ा है, अब आपकी जमीन पर जो है जो भी है यानी कब्जे में है, आज से नहीं है, इसका एक समय सीमा है और यानी वो है निजी जमीन 12 साल, सरकारी जमीन 30 साल। 12 साल से अधिक समय यानी ये लिमिटेशन पीरियड है और जो कानून है हमारे देश में यानी ये लिमिटेशन एक्ट भी है 1963। अब इसमें इस बात को यहाँ पर भी बताया गया है कि कोई भी अगर निजी प्रॉपर्टी है और अगर आप 12 साल तक उसको अपने कब्जे में रखते हैं तो फिर आप जमीन का मालिकाना हक अब रखने लगे हैं। कोई सरकारी जमीन पर अगर आपका 30 साल से अधिक समय से कब्जा हो गया है तो आप जमीन का मालिकाना हक अब रखने लगे हैं, लेकिन आप अपने मन से रखने लगे हैं। कानूनी तौर पर आपको अधिकार तब मिलेगा जब मालिकाना हक आपको यानी साबित आप कोर्ट में कर लेंगे। तो ये हो गया कि एडवर्स पोजीशन जो है ना, तलवार और ढाल दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखें, ये ढाल की अगर बात करें तो असली मालिक जो है मुकदमा करे तो बचाव के लिए, तलवार यानी वादी बनकर खुद मालिकाना हक का मुकदमा दायर करने के लिए। यह समझना होगा आपको, यह जानना होगा कि आखिर ये क्या कह रहा है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो जमीन को आप कब्जा करके रखे हुए थे, ये जो जमीन आपके पास है यानी आप यानी असली मालिक जो है ना, अगर आपके ऊपर ये जमीन है तो जमीन का कोई असली मालिक होगा। तो असली मालिक किसको बोलते हैं? जिसके पास जमीन का कागजात होता है। तो वो अगर आपके ऊपर केस फाइल कर दे तो इसको आप ढाल की तरह प्रयोग कर सकते हैं। किसको? एडवर्स पोजीशन को। उसके बाद जो है यानी तलवार की तरह कैसे पेश करेंगे तो खुद आप जमीन का मालिक बन जाएंगे और जमीन के मालिक जो असली मालिक है उसी के ऊपर मुकदमा दायर कर देंगे। लेकिन ये तब करें जब ये साबित कर पाए कि निजी जमीन आप 12 साल से अधिक समय से कब्जा करके बैठे हुए हैं, सरकारी जमीन 30 साल से अधिक समय से कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर इतने साल तक असली मालिक ने दावा नहीं किया तो उसका कानूनन हक जो है वो खत्म हो जाता है। कब्जे धारक को कानूनी मालिकाना हक मिल जाता है। देखें इसमें बहुत सारे जो जमीन के मालिक हैं, लेकिन वहां पर बैठे जो यहाँ पर अधिवक्ता है उनके द्वारा भी कहा गया कब्जे से मालिकाना हक, यानी जो जमीन के मालिक होंगे वो ये कानून को सुनते होंगे तो उनको लगता होगा कि मेरी जमीन को कब्जा करके और मालिक बन जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर यानी ये एक तो फैसला जजमेंट भी बताएंगे, कोर्ट ने जो है आखिरकार जजमेंट क्या दिया है, और लेकिन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि असली मालिक ने दावा नहीं किया ना अगर ये समय तक, तो उसका हक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऐतिहासिक फैसला। कब्जे धारक जो है ना कोई कानूनी जो है अधिकार मिल जाएगा, मालिकाना हक मिल जाएगा। यानी ये कब्जा लंबा है, निरंतर है, स्पष्ट है कि कब्जा है और मालिकाना हक जो है उसको अब ये अगर ये सारा कुछ है तो मालिकाना हक मिलना तय है। अब बात करेंगे ये समस्या कब हुआ। 7 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला आता है। विवाद है रविंदर कौर और मंजीत कौर के बीच में। अब यहाँ पर जो है यह जमीन का असली मालिक मंजीत कौर जो है पक्ष के नाम पर थी। देखिए क्या होता है, और विवाद का जो कारण है कि एक गांव में यानी सब परिवार के लोग हैं, इसलिए कि
जो है रविंदर कौर, लेकिन कई सालों से जमीन पर रविंदर कौर और उसके परिवारों का खुला और लगातार कब्जा था। उन्होंने घर बनाए, खेती की और सबके सामने खुद को उस जमीन का जो है मालिक मानते रहे। सीधी सी बात है, जमीन उनके यहाँ पर कब्जे में था। तो अब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, यानी इनके जो पूर्वज थे जिनका जो नाम है यहाँ पर वो भी अगर आप जानना चाहते हैं जजमेंट में तो आपको मिलेगा ही। हरबंस सिंह, यहाँ पर मोहन सिंह और सोहन सिंह भी थे, सोहन सिंह। तो ये सभी जो है ना, यानी सोहन मोहन, ये जो है यहाँ पर यानी रविंदर कौर, यानी इनके जो भी जिनसे इन्होंने जमीन प्राप्त किया। लेकिन हम आपको बता दें कि आखिरकार विवाद का मुख्य कारण क्या हुआ, क्यों विवाद हुआ। तो असली मालिक जो मंजीत कौर हैं उनके द्वारा दावा किया गया। अब उनके मन में ऐसा हुआ कि देखें कि ये जमीन जब हमारे नाम से चल रहा है तो ये जमीन का असली मालिक हम हुए। अभी कोई घर बना लिया इस पर जाकर। जमीन का समय समय पर क्या होता है, कीमत भी बढ़ते रहता है। अब कीमत बढ़ेगा तो कब किसको लालच आ जाएगा, आप अपने नाम से जमीन नहीं कराए हैं, है ना। आज मान लेते हैं उसका कीमत कम है, आप कम कीमत वाला जमीन खरीदे, लेकिन ये आगे कौन जानता है कि इसका कीमत कितना बढ़ जाएगा। तो इसलिए लालच आ गया, लालच आ गया तो अब वो दावा कर रहा है कि नहीं ये जमीन हमको वापस चाहिए। तो रविंदर कौर के द्वारा कहा गया कि देखें हम इतने सालों से इस जमीन पर हैं, असली मालिक ने कभी कुछ नहीं किया, यह जमीन हमारी हो चुकी है। रविंदर कौर का नाम नहीं था। रविंदर कौर ये जो है ना, ये इस जमीन पर नाम किसका था, मंजीत कौर का ही। रविंदर कौर का नाम नहीं था। रविंदर कौर का क्या था, सिर्फ कब्जा था। तो अब जमीन पर अगर आपकी जमीन पर कोई एक तो कब्जा कर लिया है ना, उसके बाद कब्जा भी किया और उस पर क्या किया, मकान बना लिया, अब उस पर रहने लगा। अब आप क्या किए, कुछ नहीं। तो एक जमीन का मालिक जो कह रहा है कि हम जमीन के मालिक हैं, आपकी जमीन पर कब्जा किया, उस समय भी आपने कोई केस फाइल नहीं किया। मकान बना रहा है, आपने नहीं रोका, रह रहा है लंबे समय से, और रहते रहते कितना साल हो गया, 12 साल से अधिक समय से हो गया। क्यों ना दावा करे वो एडवर्स पोजेशन का। और 12 साल तक आप कुछ नहीं किए, क्या कारण था, पैसा लेकर जमीन दिए थे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसलिए इतने सालों में इस जमीन पर है तो असली मालिक ने कभी कुछ नहीं किया, अब यह जमीन जो है हमारी हो चुकी है। रविंदर कौर ने अदालत में मुकदमा जो है किया और कि उन्होंने एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक माना जाए, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, तो यही है यहाँ पर जो केस नंबर है 7764 ऑफ 2014, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण और ये पॉपुलर फैसला, आज जमीन का मालिकाना हक रखने वाला कोर्ट में कह रहा है कि आज मुझे इंसाफ मिला है। जमीन पर लंबे समय से यहाँ पर कब्जे यानी एडवर्स पोजीशन को लेकर विवाद था और निचली अदालत का जो फैसला है, कहा गया कि देखें एडवर्स पोजीशन सिर्फ बचाव के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सूट करने के लिए नहीं। यानी देखें एडवर्स पोजीशन जो है ना, आप अपना जमीन का बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है वादी बनकर एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक का दावा जो है कोई व्यक्ति कर सकता है। आपके पास जमीन कब्जे में है ना, आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है मालिकाना हक का जो दावा प्राप्त करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। तो अगर देखें, अगर आपके पास जमीन का कब्जा है तो ये तो साबित आपको खुद करना पड़ेगा कि ये जो है जमीन आपके कब्जे में है। अब किस आधार पर कब्जे में है, कब से कब्जे में है, 12 साल हुआ है नहीं हुआ है, ये कैसे साबित करेंगे। खास करके आप बताएं, खुद ही सोचें कि अगर जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हैं ना इस पर कोई पहचान है, इसका लगान कोई और जमा कर रहा है, जमीन का जो रसीद है वो कोई और कटा रहा है, जमीन का जो कागजात है किसी और के नाम से है, कैसे साबित करेंगे कि आपका 12 साल से अधिक समय से कब्जा है और इस पर जमीन मालिक का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नहीं कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है खाली जमीन, खेती वाली जमीन में करना। लेकिन जो जमीन पर मकान बना लिया है उसके पास तो साक्ष्य है, प्रूफ है, यानी वो आसानी से ये साबित कर देता है कि ये जमीन पर जो कब्जा है उसका वो 12 साल से अधिक समय से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ
एडवर्स पोजीशन को तलवार और ढाल दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 साल अगर जमीन या 30 साल अगर सरकारी जमीन, खुला निरंतर कब्जा असली मालिक का, तो हक खत्म हो जाएगा। कब्जेदार कानून तौर पर मालिक बन जाएगा। कानूनी तौर पर फैसला रविंदर कौर के जो यानी अपील करता है उन्हीं के पक्ष में हुआ, यानी जो जमीन पर कब्जा किए हुए था उसी के पक्ष में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया। यानी जिस कब्जा के आधार पर जो व्यक्ति मालिक बनने की बात कह रही थी उसी के पक्ष में कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाई कोर्ट का फैसला है यानी वो भी रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको रद्द करते हुए यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और जमीन का जो मालिकाना हक है यानी ये कह रहे हैं आज मुझे इंसाफ मिला है, यानी इनको मालिकाना हक दे दिया गया। ये जमीन पर कब्जा धारी थे लेकिन आज कोर्ट से इनको इंसाफ मिला है और इसका मुख्य कारण यही है कि इनका कब्जा आज से नहीं था, बहुत सालों से था। 12 साल से अधिक समय से ये कब्जे में थे और एडवर्स पोजीशन के आधार पर इनको न्याय मिला है। अब आपको सोचना है कि आपके पास जो जमीन कब्जे में है या अगर आप जमीन मालिक हैं तो क्या आज भी आप चुपचाप बैठे रहेंगे? अगर आप जमीन मालिक हैं और चुपचाप बैठे रहेंगे तो कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है उससे आप कब्जा नहीं आसानी से ले पाएंगे। कल को वो एडवर्स पोजीशन अगर साबित कर लिया तो वैसे सिचुएशन में आप उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। ये फैसला जो है भी एक प्रकार का यानी नियम और कानून को दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति ये साबित करने में सफल हो गया कि उसका कब्जा निरंतर शांतिपूर्ण और लंबे समय से है तो वो अपना मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।